हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लासेस ऑफ 9th केमिस्ट्री। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो वी विल हैव अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। जो हमने पहले देखा प्रीवियस वीडियोस में, हम उसका एक बहुत जल्दी से क्विक रिकैप लेंगे। पहले ही हमने देखा आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स कंटेन आयंस। आयनिक कंपाउंड्स में आयंस हैं। आयंस क्या हैं? आयंस हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। Positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions। ये जो ions हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, बहुत सारी तरह के आयंस हो सकते हैं। ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आपके पास लिंक हम भेज देंगे पिछली वीडियो का, आप देखिए उसे एंड देन यू कैन कनेक्ट टू द टॉपिक। आयंस के ऊपर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, that is called its valency. So the charge on the ions is called its valency. And here you can see some examples we have taken. Examples are magnesium ion Mg2+, aluminium ion Al3+, oxide ion O2- और सल्फेट आयन है SO4 2-। इधर हम देखेंगे मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज है 2+, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हम लेके चलेंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज है 3+, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हम लेके चलेंगे 3। इसी तरह से ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज है O2-, तो ऑक्साइड आयन की वैलेंसी हो गई 2 और सल्फेट की वैलेंसी हो गई 2-। बच्चों आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए कि जो नीचे नंबर लिखा है वो वैलेंसी नहीं है, वो है उसकी एटॉमिसिटी कि कितने एटम्स हैं उस आयन में। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे सल्फेट आयन में एक नंबर लिखा है नीचे 4, दूसरा नंबर लिखा है ऊपर 2-। तो ये जो 4 है 4+1, 4 इसमें ऑक्सीजन है और एक सल्फर है, सो 4+1 दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। बहुत सारे एटम्स, इसमें 5 एटम्स है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है 2-। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ज क्या चीज है, चार्ज एक अलग चीज है और वैलेंस और एटॉमिसिटी एक अलग चीज है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा आज का टॉपिक पे जाते हैं। द टॉपिक फॉर टुडे इज राइटिंग फॉर्मूला बाय क्रिस क्रॉस मेथड। ये टॉपिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल टॉपिक। अगर हमें क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो हम केमिस्ट्री का समझ लीजिए किसी भी नहीं जानते। इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है इस तरफ कि हम क्या बता रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने एक नाम लिया है सोडियम क्लोराइड, तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहले नाम लिखा है, पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो है सोडियम, वो एक कैटायन होगा हमेशा। हमेशा पहले हम कैटायन लिखते हैं, उसके बाद एनायन लिखते हैं। कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव आयन पहले लिखा है, नेगेटिव आयन बाद में लिखा है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एटम को आइडेंटिफाई करना। सोडियम का सिंबल क्या है? सोडियम सिंबल इज Na एंड क्लोराइड इज द क्लोरीन एटम, तो सिंबल इज Cl। इसके बाद हमें आयन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। जब सोडियम एक आयन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस माइनस में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट फर्स्ट वन इज प्लस, सेकंड वन इज माइनस। तो हमें पता ही है पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस है, तो हम प्लस माइनस में जाने की जरूरत है, सिर्फ नंबर कितना नंबर है वो हमें ध्यान देना है। सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज होता है, सोडियम आयन इज Na+1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर, सिर्फ नंबर। क्लोराइड के ऊपर -1, वो भी 1 है, तो 1। अब हमारा क्रिस क्रॉस मेथड का क्या मतलब है, वापस हमने लिखा सोडियम पहले, क्लोरीन बाद में। क्लोरीन का नंबर मिलेगा सोडियम को और सोडियम का नंबर मिलेगा क्लोरीन को क्रॉस। हमने क्या करना है, नंबरों को क्रॉस करना है। नेगेटिव का नंबर जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव का नंबर जाएगा नेगेटिव के पास, और वो बन जाएगा उनका नंबर ऑफ एटम। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी हैव हियर, सोडियम का 1 नंबर था, क्लोरीन के पास गया, एरो से हमने दिखाया है। क्लोरीन का 1 नंबर था, सोडियम के पास गया, दोनों 1-1 हुए, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये नंबर जो हैं अगर कैंसिल हो सकते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द स्मॉलेस्ट रेशो। हमें सबसे स्मॉलेस्ट रेशो यहाँ पे चाहिए। ये 1-1 कैंसिल हो गए, फॉर्मूला बन गया NaCl। 1 नंबर हमको लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, वो नंबर हमको लिखना है। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, अगर 1 है तो कुछ नहीं लिखा, ये आपको समझ लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में पहला जो मैग्नीशियम है वो कैसा आयन है बच्चों, वो है पॉजिटिव आयन, एंड द सेकेंड आयन इज negative ion, that we already know that first will be positive, second will be negative. So what we have here, atom is magnesium and for oxide it is oxygen. हमने दोनों के सिंबल ले लिए। अब दोनों की वैलेंसी हम देखेंगे। ध्यान रहे चार्ज प्लस है कि माइनस है वो हमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता है फर्स्ट वाला प्लस है, सेकंड वाला माइनस है। तो अब हम इनके सिर्फ नंबर लिखेंगे। मैग्नीशियम का नंबर है 2,
और ऑक्सीजन का 2 माइनस। मैग्नीशियम इज 2 प्लस, ऑक्साइड इज 2 माइनस। सो क्रिस क्रॉस, मैग्नीशियम को किसका नंबर मिलेगा? ऑक्साइड का। व्हाट इज दैट नंबर? 2। ऑक्साइड को किसका नंबर मिलेगा? मैग्नीशियम का। व्हाट इज दैट नंबर? 2। सो 2 2 विल गेट कैंसल्ड। तो क्या बन गया? वो भी 1 1 बन गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। आप देख रहे हैं फाइनल जो फॉर्मूला बना है वो मैंने सर्कल के अंदर डाला है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि लास्ट में मेरे पास ये फॉर्मूला है। थर्ड एग्जांपल आप देखेंगे, इधर लिया है सोडियम कार्बोनेट। वंस अगेन सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। व्हाट एटम? सोडियम कार्बोनेट। आयन हमको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। तो बच्चों बहुत जरूरी है हमें आयंस की लिस्ट याद रखना, उनके ऊपर के चार्जेस याद रखना। ये एक मेमोरी का काम है हमारा, हम कितना याद कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि सारे आयंस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उनका क्या चार्ज है, क्या नाम है, वो आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला है CO3 और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 2। 2 माने कौन सा 2, प्लस या माइनस? माइनस चार्ज, क्योंकि ये बाद में लिखा है। सो दिस इज CO3 2 माइनस। हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं, हम माइनस प्लस लिखते नहीं हैं। नंबर हमने लिखा सोडियम का 1 है, कार्बोनेट का 2 है। अब आप क्या ध्यान देंगे, ये 3 अलग है और ये 2 अलग है। बच्चों कार्बोनेट आयन हम ऐसे लिखते हैं CO3 2 माइनस। तो आप देखेंगे 2 मैंने एक अलग कलर की इंक से लिया ताकि आपको ध्यान रहे ये 2 अलग है और ये 3 अलग है। कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस। सो दिस 2 आई एम रिमूविंग फ्रॉम हियर। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर 2। नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, क्रिस क्रॉस हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा? सोडियम का नंबर मिलेगा कार्बोनेट को जो कि 1 था। तो 1 से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्बोनेट का नंबर था 2, वो सोडियम को मिला। तो सोडियम में लगा 2 और कार्बोनेट में लगा 1। 1 से तो कुछ चेंज आया नहीं, कार्बोनेट तो CO3 रह गया, लेकिन सोडियम के साथ आ गया 2 और हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारी रेशियो क्या बनी? 2:1। फॉर्मूला क्या बना? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, जिसमें हमारे 2 सोडियम के एटम है, 1 कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वंस अगेन वी विल टेक एटम्स एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोक्साइड। अगेन वी शुड नो व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इज OH। OH, लेकिन क्या चार्ज होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? करेक्ट, इट विल बी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितना है? -1 है उसके ऊपर, तो हम 1 नंबर लेंगे और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है तो 3 नंबर लेंगे। नाउ दीज नंबर्स विल बी क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मींस एल्यूमिनियम का नंबर जाएगा हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्साइड का नंबर जाएगा एल्यूमिनियम को। तो हाइड्रोक्साइड का तो 1 ही था, एल्यूमिनियम तो 1 रह गया, लेकिन एल्यूमिनियम का नंबर था 3 जो गया हाइड्रोक्साइड को। तो अब हाइड्रोक्साइड में 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, 2 एटम हो गए। हम किसके आगे 3 लिखेंगे? तो हम दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे और बाहर 3 लिखेंगे। बच्चों आपने क्या ध्यान देना है, मैं आपको एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताती हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बच्चे किस तरह से लिख देते हैं? इस तरह से लिख देते हैं, जिसमें हम 3 लिख दे रहे हैं OH के बाद। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब बना? 1 एटम है एल्यूमिनियम का, 1 है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन है 3। ऐसा नहीं है, हाइड्रोक्साइड है 3। तो हाइड्रोक्साइड आपको ब्रैकेट में डाल के वो 3 लिखना है। Alright, that 3 will come outside the bracket of OH. It cannot come only for hydrogen. आपको OH को ब्रैकेट में डालना है। ये बात आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। जब हमारे पास डायटोमिक पॉलीएटॉमिक आयंस हैं और वो 1 से ज्यादा नंबर है तो वो हमेशा हमें ब्रैकेट में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने लिया है जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड में क्या है बच्चों? एटम है जिंक और कौन सा है? सल्फर। उनकी वैलेंसीज है 2 2। तो दोनों को एक दूसरे की वैलेंसी मिलेंगी, क्रिस क्रॉस मेथड है, क्रॉस करनी पड़ेंगी वैलेंसीज, लेकिन दोनों नंबर सेम है 2 2। तो जिंक के साथ भी 2 आया और सल्फर के साथ भी 2 आया। ये 2 2 आते ही तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास क्या बचा? 1 1। सो द फॉर्मूला इज ZnS। 1 होने से हमें ब्रैकेट में कुछ नहीं डालना है। 1 से ज्यादा नंबर है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तब हमें ब्रैकेट में डालना है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम ऑक्साइड। एलिमेंट आप बताएंगे, एटम आप बताएंगे। पोटेशियम K, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन O। वैलेंसी क्या है? पोटेशियम की है 1, ऑक्सीजन ऑक्साइड की है 2। तो ये क्रिस क्रॉस होगी। पोटेशियम को क्या नंबर मिलेगा? ऑक्साइड का नंबर 2 और ऑक्सीजन को क्या नंबर मिलेगा? पोटेशियम का, जो कि है 1। सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला हियर? K2O। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोटेशियम के पास है, 1 ऑक्सीजन, कैंसिल नहीं हो सकते। ये 2 2 ही रह जाएगा और 1 1 ही रह जाएगा। All right, some more examples I am going to write on this side. Children, first you note down these and I am taking some few examples here.
कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा 6th एग्जाम्पल था पोटेशियम ऑक्साइड, 7th एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। मान लीजिए हम 6th एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो हमारा एटम कौन सा है बच्चों? यहाँ पर हमारा एटम है कैल्शियम, एटम है कैल्शियम, सिंबल है उसका Ca। यहाँ एटम है क्लोरीन, सिंबल है Cl। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी हियर? वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2 एंड क्लोरीन इज 1। देन क्रिस क्रॉस मेथड, कैल्शियम को मिलेगा क्लोरीन का नंबर, क्लोरीन को मिलेगा कैल्शियम का नंबर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? कैल्शियम क्लोराइड, 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन। ऑलराइट, कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बना? 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन। सो कैल्शियम क्लोराइड इज दिस। बच्चों एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं 8th एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला लेते हैं। यहां पर एटम हमारे पास कौन से हैं? एल्यूमिनियम एंड सल्फेट का फॉर्मूला है SO4। एल्यूमिनियम का क्या वैलेंसी है? 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस होगी। एल्यूमिनियम के पास आएगा सल्फेट का नंबर 2, सल्फेट के पास जाएगा एल्यूमिनियम का नंबर 3। नाउ बिकॉज इट इज सल्फेट polyatomic ion and the number of aluminum is 3, so we have to keep it inside the bracket and write 3 outside. So what formula are we going to get? Al2 bracket SO4 and we will say whole thrice। ये हमारा फॉर्मूला बनता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो बच्चों हम एक बार फिर से देखेंगे सारे एग्जाम्पल्स को, क्रिस क्रॉस मेथड को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हमें क्या जरूरी है फॉर्मूला लिखने के लिए? बहुत जरूरी है आयन्स हमें पता होने चाहिए, और चार्जेस, क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, क्या सिंबल है, दैट एंटायर लिस्ट वी हैव टू लर्न। फाइन। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? क्रिस क्रॉस मेथड में हमने सिंपल, हमें एक नाम दिया होता है, नाम का हम सिंबल लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, चार्ज में हमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ नंबर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर हम क्रॉस करेंगे। तो नेगेटिव का नंबर मिलेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव का नंबर मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला एग्जाम्पल लिए हमने सोडियम क्लोराइड का, फॉर्मूला बना सोडियम क्लोराइड NaCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना है हमारा फाइनल MgO, क्योंकि ये 2 थे, 2 कैंसिल हो गए। जितना भी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं हम उसे कैंसिल करेंगे, बिकॉज वी नीड स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स। Here next example I have taken is sodium carbonate. Sodium carbonate, you can see sodium is Na, carbonate is CO3, charge on the carbonate is 2-, so again numbers will be crisscrossed। कार्बोनेट का नंबर था 2, जो कार्बोनेट के साथ नहीं रहेगा, कहां चला जाएगा? सोडियम के पास चला जाएगा। So we have sodium carbonate here. Now next one we have aluminium hydroxide। Aluminium hydroxide, you can see aluminium is Al, hydroxide is OH। दोनों के ऊपर क्या चार्ज है? एल्यूमिनियम का 3, हाइड्रोक्साइड का 1, क्रॉस हो जाएगा। एल्यूमिनियम को मिलेगा हाइड्रोक्साइड का नंबर जो कि 1 है, और हाइड्रोक्साइड को मिलेगा एल्यूमिनियम का नंबर जो कि 3 है। तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड में 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, therefore and number is 3 which is more than 1। So therefore what we will do, we will keep it inside the bracket and outside the bracket, outside bracket भी नीचे लिखना है बच्चों, ऊपर नहीं लिख देना 3, वो नंबर नीचे आएगा क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम्स है, वो चार्ज नहीं है। जैसे ही आप अगर उसको ऊपर लिखते हैं तो वो बन जाता है उसका चार्ज, वो बन जाती है उसकी वैलेंसी। Similarly here we have zinc sulfide, zinc is Zn, sulfide will be having S and the charges are 2 2 दोनों को मिले, कैंसिल हुए, 1 रह गया, तो फॉर्मूला बन गया जिंक सल्फाइड ZnS। तो बेटा अब अगर आप सोचते हैं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सपोज इसमें एक ही मैग्नीशियम एक ही ऑक्सीजन, क्या हम इसको MgO2 नहीं लिख सकते? क्या हम इसको Mg2O नहीं लिख सकते? तो आपको समझ आना चाहिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द नंबर इज कमिंग फ्रॉम चार्ज। नंबर जो है क्रिस क्रॉस मेथड से आ रहा है, हम उस नंबर को बदल नहीं सकते हैं कहीं भी। तो जिंक सल्फाइड रहेगा ZnS और पोटेशियम ऑक्साइड रहेगा K2O। आप पोटेशियम ऑक्साइड को KO2 नहीं लिख सकते क्योंकि पोटेशियम का नंबर तो 1 है, ऑक्सीजन को तो 2 मिल ही नहीं सकता, 2 तो ऑक्सीजन का नंबर है, वो पोटेशियम को मिलेगा। सो नाउ हियर अदर एग्जांपल आई हैव टेकन इज कैल्शियम क्लोराइड। वेरी सिंपल एग्जांपल, कैल्शियम एटम, क्लोरीन, कैल्शियम का चार्ज 2, क्लोरीन का 1, क्रॉस हुआ तो क्लोरीन को मिल गया 2 जो कि कैल्शियम का था, और कैल्शियम को मिल गया 1 जो कि क्लोरीन का था। फॉर्मूला हमारा बन गया CaCl2। सो एंड वंस अगेन Ca2Cl आप नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग आंसर होगा। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये नंबर जो है क्लोरीन का नहीं है, ये क्रॉस होके आया है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट, जो थोड़ा सा टफ है,
इसमें हमने ध्यान देना है एल्यूमिनियम का 3+ है और सल्फेट का फॉर्मूला है SO4 2-। तो सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, 2- उस पे चार्ज है, वो नंबर जाएगा एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम हो गया 2 और एल्यूमिनियम का नंबर था 3 जो कि 1 से ज्यादा है और सल्फेट में बहुत सारे एटम्स हैं, तो सल्फेट हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या सीखा? क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर द आयंस, देयर वैलेंसीज, देयर नेम्स, दैट टेबल वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। अगर हमें वो टेबल ठीक से याद है, चार्जेस ठीक से याद हैं, तो हम किसी भी नाम का फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्रिस क्रॉस मेथड ध्यान रखना है। इसका नंबर उसको, उसका नंबर इसको, ज्यादा एटम्स हैं ब्रैकेट के अंदर, एक ही एटम है ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 1 से ज्यादा नंबर है वैलेंसी चार्ज का तो ब्रैकेट के बाहर जाएगा और नीचे होगा, ऊपर नहीं लिखेंगे। आपने ये सब बातें ध्यान रखनी है। सो आई होप नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास ऑफ राइटिंग फॉर्मूला, which is very very important part of chemistry. So children, we are going to meet again once again with a very new concept of मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, तो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट।